जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन जी, जो आज 45-50 सालों से इंडस्ट्री में है और आज 80 साल की उम्र में भी वो अपने लक्ष्य के प्रति, अपने काम के प्रति इतने सजग हैं कि बिल्कुल टाइम पे सेट पे पहुंचना। तो ये जो डिसिप्लिन होते हैं, ये सफलता के बाद उसको मेंटेन करना। ये आजकल इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का जमाना है, तो वायरल एक बार आदमी हो सकता है, परंतु लगातार उसको मेंटेन करके चलना, ये मुझे लगता है मैं उनको यही एडवाइस दूंगा कि टैलेंट सबके पास है, पर जो उसको प्रोफेशनल तरीके से मेंटेन करके चलता है वो लंबी रेस का घोड़ा बनता है। और मैं ये कहता हूं कि शॉर्ट टर्म मत बनिए। वायरल होना एक अच्छी बात हो सकती है, परंतु सिर्फ वायरल होना गेन केन प्रकरण की बस मुझे वायरल होना है, 1, 2, 5 मिलियन व्यूज आ जाएं, उससे आप खुश मत होइए, क्योंकि वो तो एक लॉटरी की तरह है। आप अपने आप को बेहतर बनाइए, आप अपने आप पे समय इन्वेस्ट कीजिए, तो आप लंबी रेस के घोड़े बनेंगे और आप हमेशा चलते रहेंगे। सर वो तो ये कह सकता हूँ कि ईश्वर का आशीर्वाद होता है, और बाकी हमारा काम मेहनत करना होता है। तो स्कूल कॉलेज में मुझे मिमिक्री करने का, डांस करने का शौक था, और जब मौका मिला मैं मुंबई गया ऑडिशन दिए, और मैं ऑडिशन में सेलेक्ट हुआ, फिर कार्यक्रम किया, और धीरे धीरे हम मेहनत करते गए। बहुत सारे लोगों का गाइडेंस भी मिला, अच्छे लोग मिले, सलाह देने वाले मिले, तो आगे। और कपिल शर्मा शो में आने के बाद में जो पॉपुलैरिटी और लोगों का प्यार है वो और बढ़ा। कहते हैं कि लोगों के आंखों में आंसू देना आसान है, चेहरे पे मुस्कान देना बहुत कठिन जी जी है। जी। तो बहुत कठिन काम को आप अंजाम दे रहे हो, कितना मेहनत, कितना रियाज और कितनी लगन के साथ इस काम में? सर वो यही है कि ईश्वर का जब वो होता है कि एक टैलेंट ईश्वर देता है, तो उसके बाद में वो चीज़ आपको आसान लगने लगती है, लेकिन उसके बाद में जो आपका कंटिन्यूस आपका रिहर्सल है, आपका लर्निंग प्रोसेस है, वो तो लाइफ टाइम चलता है। तो हर चीज़ मुश्किल होती है, वैसे तो क्रिकेट खेलना भी मुश्किल है, डांस करना भी मुश्किल है, सिंगिंग भी मुश्किल है, पर वो टैलेंट होता है और उस पर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। कौन आदर्श जिसकी तरह बनना चाह रहे हैं या उसके नक्शे कदमों पे? बहुत सारे आदर्श हैं सर, हर फील्ड में है, और अक्षय कुमार जी का डिसिप्लिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जिस तरह से आज भी वो 55 प्लस हैं, लेकिन जो उनका आज भी काम करने का पिक्चर, तो देखिए सर, फ्लॉप और हिट तो किस्मत की बात है, परंतु डिसिप्लिन, आज अभी उनकी फिल्म आ रही है बड़े मियां छोटे मियां टाइगर श्रॉफ के साथ में, लेकिन आज टाइगर श्रॉफ से मेरे ख्याल 20-25 साल वो बड़े होंगे, परंतु उनके साथ में वो खड़े हैं, तो ये मुझे बहुत इंस्पायर करता है। साथ में हमारे और भी बहुत सारे लोग हैं जो इंस्पायर करते हैं मुझे। एक्टिंग में इरफान साहब जो भी हमारे साथ नहीं है, वो बहुत इंस्पायर करते हैं। पंकज त्रिपाठी जी हैं जो इंस्पायर करते हैं, और अभी कपिल शर्मा जी हैं, जो कपिल भाई को मैं बड़े भाई की तरह, अपने गाइड की तरह मानता हूँ, वो मुझे बहुत प्रेम भी करते हैं, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी मैं 1 महीना मुझे मौका मिला, उनके साथ हम अमेरिका गए थे टूर के लिए, तो तब जो मुझे सीखने को मिली चीजें, कि कुछ शारदा जी थे, कपिल शर्मा जी थे, और पूरी टीम थी उनकी, तो वो जो बारीकियां हैं वो किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज में नहीं सीखने को मिलती। कहते हैं कि एक अच्छे आदमी, एक बहुत बड़े सक्सेसफुल आदमी के साथ में आप 1 घंटा बैठिए, वो 100 किताबें पढ़ने के बराबर होता है। तो वैसा ही एक्सपीरियंस मुझे मिला, तो ये सब मेरे आइडल है और मैं इनसे हमेशा सीखते रहता हूँ, और ये भी कह सकते हैं कि उनकी तरह जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। संघर्ष से सफलता मिलती है, आपने संघर्ष किया, आज सफल है। जो युवा इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए क्या मूल मंत्र है? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक तो फोकस होना बहुत जरूरी है इस फील्ड में, या किसी भी फील्ड में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। सफल होना मुश्किल बात नहीं है, सफल आदमी हो सकता है, परंतु उसको मेंटेन करके चलना, कि आप उसको 10 साल 15 साल भी, जैसे अनिल कपूर जी, अक्षय कुमार जी, सबसे बड़ा एग्जांपल अमिताभ बच्चन जी, जो आज 45-50 सालों से इंडस्ट्री में है और आज 80 साल की उम्र में भी वो अपने लक्ष्य के प्रति, अपने काम के प्रति इतने सजग हैं कि बिल्कुल टाइम पे सेट पे पहुंचना। तो ये जो डिसिप्लिन होते हैं, ये सफलता के बाद उसको मेंटेन करना। ये आजकल इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का जमाना है, तो वायरल एक बार आदमी हो सकता है, परंतु लगातार उसको मेंटेन करके चलना, ये मुझे लगता है मैं उनको यही एडवाइस दूंगा कि टैलेंट सबके पास है, पर जो उसको प्रोफेशनल तरीके से मेंटेन करके चलता है वो लंबी रेस का घोड़ा बनता है। और मैं ये कहता हूँ कि शॉर्ट टर्म मत बनिए। वायरल होना एक अच्छी बात हो सकती है, परंतु सिर्फ वायरल होना गेन केन प्रकरण की बस मुझे वायरल होना है, 1, 2, 5 मिलियन व्यूज आ जाएं, उससे आप खुश मत होइए, क्योंकि वो तो एक लॉटरी की तरह है। आप अपने आप को बेहतर बनाइए, आप अपने आप पे समय इन्वेस्ट कीजिए, तो आप लंबी रेस के घोड़े बनेंगे और आप हमेशा चलते रहेंगे। फिर आखिरी सवाल, पाली से जो प्यार का मुकाम शुरू हुआ था, उसकी मंजिल कहाँ लिखते हैं? सर मैंने तो जो मंजिल सोची भी नहीं थी वो मिल गई, तो अब तो ये जो कुछ भी चल रहा है बोनस चल रहा है,
और अब यही है कि अब जहां ईश्वर ले जाए, और ये है कि अब यहाँ तक आए हैं तो ये ईश्वर का वरदान या आशीर्वाद समझकर मैं इसको ले रहा हूँ कि जिस मुकाम की मैंने कभी परिकल्पना नहीं की थी जीवन में कभी, कि मैं ऐसी जगह पे पहुंचूंगा, इतने बड़े सितारों से मिलूंगा, इतने बड़े सितारों के साथ काम करूंगा, वो मुझे करने का मौका मिल रहा है। तो मैं इसको बहुत ग्रेटिट्यूड समझता हूँ। आई फील सो ग्रेटिट्यूड व्हेन आई वेक अप, तो कि ईश्वर ने मुझे इतना कुछ दिया है, तो अब मैं उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहता। मैं उसको एक अच्छे तौर पर लेकर उस पर और मेहनत करना चाहता हूँ, कि उसे जाया नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि उस पर और मेहनत करके जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, जिन लोगों ने मुझ पे फेथ दिखाया है, उनके फेथ पे मैं खरा उतरूं और आगे इस प्रोफेशन में आगे बढ़ूं। अक्षय कुमार का सबसे फेवरेट डायलॉग कौन सा? सर बहुत सारे डायलॉग हैं, पर वही जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।